तो पिन डायग्राम पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8085 से हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एंड जितनी हमने कर ली थी, और उसके बाद फिर हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग आगे की पिन्स की बात करते हैं। तो मैंने बताया था 8085 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, एनमॉस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, 40 पिन्स होती हैं, ठीक है। और ये क्योंकि इसका जो एड्रेस बस होती है वो 16 बिट की एड्रेस बस होती है, तो इसलिए ये जो 8085 है ये 64 केबी की जो एड्रेस सीकिंग कैपेबिलिटी रखता है। 3 वेरिएंट में अवेलेबल होता है, ठीक है। एक 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी में होता है, जिसको हम लोग 8085 बोलते हैं, फर्स्ट वेरिएंट होता है। सेकंड वेरिएंट 5 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे, सिंगल फेज क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 8085-2। और एक 10 मेगाहर्ट्ज की सिंगल फेज फ्रीक्वेंसी क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 8085-1। पावर सप्लाई जो इसमें इस्तेमाल होती है वो 5 वोल्ट की पावर सप्लाई, सिंगल फेज पावर सप्लाई यूज होती है। इसके बाद फिर हम पिन डायग्राम पे डायरेक्टली आ गए। तो जो ये पिन डायग्राम्स हैं, इन पिन डायग्राम को एक्चुअली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसको टोटल 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। पहला है एड्रेस बस, तो मैंने जिक्र किया था एड्रेस बस की बात करी थी मैंने। तो एड्रेस बस एक्चुअली 16 बिट की एड्रेस बस होती है। एड्रेस उसमें से जो लोअर एड्रेस बस होती है, यानी 80 से लेके 87 की जो एड्रेस बस होती है, ये डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स होती है ताकि नंबर ऑफ पिन्स को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो ये पिन नंबर शुरुआत होती है पिन 12 से लेके पिन 19 तक। इसके बाद जो ये तो हो गया लोअर ऑर्डर एड्रेस बस का पार्ट, और ये 8 बिट का होता है। और एक होता है अब हायर ऑर्डर एड्रेस बस, ये 21 पिन नंबर 21 से लेके पिन नंबर 28 तक। ये जब और जो हमारी लोअर ऑर्डर एड्रेस बस होती हैं, एक्चुअल में ये मल्टीप्लेक्स होती हैं डेटा बस के साथ। तो माइक्रो प्रोसेसर एक पिन यूज करता है, दैट पिन इज ALE, एड्रेस लैच इनेबल, पिन नंबर 30 की बात है। और ये पिन एक्चुअली ये बताता है कि जो लोअर ऑर्डर एड्रेस और डेटा बस जो मल्टीप्लेक्स्ड है, ये आपस में ये कब डेटा बस की तरह काम करेंगे, कब एड्रेस बस की तरह काम करेंगे, ठीक है। ये बात हमने लास्ट क्लास में बता दी। इसके बाद फिर हमने ये बताया था कि जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, एक्चुअली मेन क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात जो हमने करी थी वो क्या कही थी, जो इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है एक्चुअल में वो एक क्रिस्टल ऑसिलेटर जो कि 6 मेगाहर्ट्ज का पे कनेक्ट, और X2 यानी पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 2 दो पिन्स पे कनेक्टेड होता है। 6 मेगाहर्ट्ज की बाई 2 होता है। और जब क्रिस्टल जो कि प्रोवाइड करता है 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी टू माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर को 3 मेगाहर्ट्ज, तो उसका जस्ट डबल जो है क्रिस्टल ऑसिलेटर, जितनी मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वायर्ड होती है उससे जस्ट डबल का क्रिस्टल ऑसिलेटर पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पे कनेक्ट होता है, ठीक है भाई। इसके बाद फिर बात हुई थी, ये तो हो गई हमारे एड्रेस बस की बात, ये हो गया पहले कैटेगरी एड्रेस बस। इसके बाद आती है डेटा बस, जिसके बारे में मैंने बताया ये 8 बिट डेटा बस होती है। आपकी जो 8085 है ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब 8 बिट की डेटा बसेस होती हैं जो कि मल्टीप्लेक्स होती हैं लोअर ऑर्डर एड्रेस बस के साथ। पिन नंबर 12 से लेके पिन नंबर 19, तो ALE जब 0 होगा, लो होगा, देन जो माइक्रो प्रोसेसर में जो ये पिन है, पिन नंबर 12 से लेके पिन नंबर 19, ये एज अ डेटा बस वर्क करेगी, यानी मैक्सिमम टाइम ALE 0 रहेगा ताकि हम डेटा को ट्रांसफर कर सकें, क्योंकि एड्रेस जो है एक ही बार जिस जगह पे हमें डेटा को स्टोर करना है या जिस जगह से हमें डेटा उठाना है उसके लिए एक ही बार एड्रेस को प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टार्टिंग जब अभी हम टाइमिंग डायग्राम की बात करेंगे तब वहां पे ये चीज क्लियर करेंगे कि टाइमिंग डायग्राम में जो स्टार्टिंग में ALE हाई होता है, देन ये जो लोअर ऑर्डर एड्रेस मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा बस है ये एज अ एड्रेस बस वर्क करती है। देन उसके बाद पूरे टाइम जब भी डेटा ट्रांसफर होता है, चाहे रीड हो रहा हो चाहे राइट हो रहा हो, वो जो है एज अ डेटा बस लो शो करती है, ठीक है। इसके बाद की बात करें, इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमने तीसरी कैटेगरी थर्ड कैटेगरी की बात करी, दैट इज कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। तो मैंने ये भी आपको बताया था कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल क्या होता है। तो कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल हमारे पास जो है कितने होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ 4 होते हैं। जिसमें पहला जो ALE जिसका जिक्र भी हम कर चुके हैं, एड्रेस एंड लैच इनेबल की बात करी कि ये किस काम आता है, ये जो मल्टीप्लेक्स पिन्स हैं उनको एज अ एड्रेस और एज अ डेटा बस के कंट्रोल के लिए काम आता है। इसके बाद होता है रीड एंड राइट, या तो हम कहीं से डेटा को एक्सेस करेंगे या कहीं भी डेटा पेस्ट करेंगे, उसको हम लोग रीड एंड राइट, ये भी कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। इसके बाद इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार और S1 S0, दीज आर द स्टेटस सिग्नल, जिसका जिक्र मैंने लास्ट क्लास में किया था। उम्मीद है कि समझ में आई।
ठीक है। इसके बाद एक इसमें पिन होती है, पिन नंबर 37, दैट इज अ क्लॉक आउट। तो ये एक्चुअली जो पिन होती है ये एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस जो माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होती हैं उनको क्लॉक प्रोवाइड करने के लिए ये पिन होती है। दिस इज द आउटपुट पिन। ठीक है। ये यहाँ से जो क्लॉक है जैसे कि हमारे पास पेरिफेरल में कीबोर्ड कनेक्टेड है, माउस कनेक्टेड है, प्रिंटर कनेक्टेड है, इन सारी पिन्स को क्लॉक प्रोवाइड करना है जितनी भी सीक्वेंशियल डिवाइसेस होती हैं। तो उसके लिए यहाँ जो माइक्रो प्रोसेसर है वो पिन नंबर 37 से क्लॉक प्रोवाइड करता है। ओके। एंड देन ये तो हो गया क्लॉक की बात हो गई। नेक्स्ट आते हैं पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल की बात करी। तो पावर सप्लाई में मैंने आपको बताया था 40th पिन होती है, दैट इज 5 वोल्ट पावर सप्लाई पिन, एंड 20 इज अ ग्राउंड पिन जिसको हमने VSS से शो किया गया। दिस इज अ पावर सप्लाई पिन्स, these are the power supply pins and clock frequency तो मैंने आपको अभी बताई दी। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट कैटेगरी आपकी है एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल। तो एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल्स कई तरीके के होते हैं। जैसे सबसे पहला कि अगर हमें पीसी मतलब कि अगर ये जो पिन है रीसेट इन पिन नंबर की बात करें तो रीसेट इन आपकी जो पिन होती है दैट इज पिन नंबर 36। अगर ये जो पिन नंबर 36 जिसको हमने रीसेट इन बार बोला है, बार लगाया है मतलब एक्टिव लो, यानी लो पर ही एक्टिव होते हैं। मतलब ये जो सिग्नल है जब ये पिन लो होती है तो जो पीसी है हमारा, पीसी क्या है यहाँ पे? पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, पीसी मतलब प्रोग्राम कंट्रोलर है, जिसकी बात मैंने बताई थी। प्रोग्राम कंट्रोलर पे क्या रहता है? प्रोग्राम कंट्रोल पे जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके जस्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। तो जैसे ही रीसेट इन पिन लो होती है जो प्रोग्राम कंट्रोलर होता है वो 0 सेट कर देता है, मतलब जो भी उसमें एड्रेस है उसको रीसेट कर देता है। और जो बसेस होती हैं, जो ट्राई स्टेटेड बसेस हैं, बसेस आर ट्राई स्टेटेड, और जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या हो जाएगा? रीस्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको आगे का एड्रेस ही नहीं पता होगा कि जाना कहाँ है, पाथ ही नहीं पता हो तो रीसेट हो गया। जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो और मोबाइल पे कोई काम कर रहे हो, फिर उसके बाद अगर आपको मोबाइल हैंग करने लगता है तो क्या कर देते हो? उसको रीसेट कर देते हो। रीसेट कर देते हो मतलब जो भी उसकी प्रोग्रामिंग है वो बाय डिफॉल्ट सेट पे चली जाती है, यानी जो उसका पहली प्रीवियस कंडीशंस थी वहां पे चले जाते हैं, नेक्स्ट एड्रेस वाला काम नहीं है। ठीक है। ये तो हो गई बात पिन नंबर 37 की, दैट इज अ रीसेट पिन। नेक्स्ट है रीसेट आउट। रीसेट इन का मतलब समझ गए कि अगर ये पिन रीसेट इन पिन 0 होती है इसका मतलब जो प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस पड़ा होता है उसको क्या कर देता है? रीसेट कर देता है। नेक्स्ट पिन बताइए मैंने, रीसेट आउट। कौन सी बताइए? दैट इज रीसेट, ये RESE लिखा हुआ है, RESET, रीसेट आउट। ठीक है। पिन नंबर 3 की बात बता रहे हैं। तो ये जो पिन नंबर 3 होती है रीसेट आउट, ये इंडिकेट करती है कि जो प्रोसेसर है वो रीसेट है, मतलब सिग्नल इंडिकेट्स दैट द प्रोसेसर इज रीसेट। मतलब आपने रीसेट इन से जो है प्रोसेसर को रिस्टार्ट कर दिया, प्रोसेसर रीसेट हो गया, तो पिन रीसेट आउट पे आपको जो सिग्नल मिलेगा वहां से ये पता चलेगा, अगर वहां पे चेक करेंगे तो पता चलेगा जो जो आपका प्रोसेसर है वो रीस्टार्ट हो गया, रीसेट हो गया। और जो सिग्नल है वो इससे क्या होगा, यहाँ से रीसेट हो गए मतलब फिर यहाँ पे हाई सिग्नल आ गया, मतलब जो इस प्रोसेसर से अदर डिवाइसेस पेरिफेरल्स कनेक्टेड हैं उनको अगर हमें रीसेट करना है एक्चुअल में तो ये पिन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से सिग्नल जनरेट करते हैं और नेक्स्ट जो डिवाइसेस हैं वो रीसेट हो जाते हैं। ठीक है। पिन नंबर 3 की बात हो गई। दैट इज नेक्स्ट पिन है रेडी पिन। रेडी पिन का क्या काम होता है? रेडी पिन मतलब आपकी रेडी पिन की बात करें तो रेडी पिन आपकी कहाँ पे मेंशन किया गया है? पिन नंबर आपकी किधर गया रेडी पिन? रेडी पिन पिन नंबर हो गया 35। ठीक है। तो ये पिन नंबर 35 है। रेडी पिन का क्या मतलब? ठीक है। तो पिन नंबर अगर ये सिग्नल, अगर ये पिन जो है लो सिग्नल शो कर रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रोसेसर आपका वेट कर रहा है, प्रोसेसर वेट कर रहा है इंटीग्रल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स अंटिल इट गोज हाई। मतलब कहने का देखिए सिंपल सी बात होती है रेडी पिन का, कि जैसे हमने प्रिंटर को प्रिंट दिया, ठीक है, तो वहां पे लिखा होता है ना प्रिंटर इज रेडी फॉर द प्रिंटिंग, ऐसे इनिशिएशन एक पॉपअप आता है। ठीक है। तो ये सिग्नल जब लो होता है, अगर ये सिग्नल लो है तो जो प्रोसेसर है वो जो पेरिफेरल डिवाइसेस है उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी, यानी एक लो पेरिफेरल डिवाइसेस, एक धीमी सी पेरिफेरल डिवाइसेस और प्रोसेसर आपका फास्ट है, तो दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, एक स्लो है एक फास्ट है, तो दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब वो कंप्लीट हो जाता है, जब दोनों कम्युनिकेट करते हैं तब तक जो है हमारा प्रोसेसर वेट करता है। जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती है वो स्लो होती है, जो प्रोसेसर है वो थोड़ा फास्ट होता है। तो जब तक कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी हाई नहीं हो जाती तब तक ये सिग्नल लो शो करता है।
तो ये दिखाता है कि जो प्रोसेसर है वो एक्चुअली जो स्लो पेरिफेरल डिवाइसेस है उनका वेट करता है। ठीक है, इंटीग्रल नंबर ऑफ बात समझ में आ गई। दिस इज द, और जैसे ही ये कम्युनिकेट करने के लिए रेडी होता है तो लिख के आ जाता है पॉपअप कि द प्रिंटर इज रेडी फॉर द प्रिंटिंग। ओके, नेक्स्ट पिन है दैट इज अ होल्ड पिन। एक होल्ड पिन लिखी है, एक HLDA पिन है, पिन नंबर 39 और पिन नंबर 38। ये ओवरऑल DMA पिन होती हैं। DMA मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। काम क्या होता है, ये भी काम उसी से रिलेटेड होता है। देखिए, होल्ड का सिग्नल तब आता है, ये जो सिग्नल है ये पेरिफेरल लाइक जो DMA डायरेक्ट मेमोरी मतलब जो डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस करता है। ठीक है, मतलब ऐसा पेरिफेरल जो डायरेक्टली, जैसे प्रिंटर, एग्जांपल के तौर पर फिर से प्रिंटर की बात करते हैं। तो जब प्रिंटर को क्या करता है, आपने यहाँ से कंट्रोल पी किया, प्रोसेसर कंट्रोल पी किया तो प्रोसेसर ने समझा, प्रोसेसर ने क्या किया, एड्रेस जनरेट करा, और एड्रेस जनरेट करने के बाद उस एड्रेस से पहुंच के डेटा को भेज दिया। डेटा अगर ज्यादा है, मान लीजिए 10 पेज का पेपर जो है आप प्रिंट करना है, तो वो क्या करेगा, पहले लोड करेगा। तो लोड करने में टाइम लगेगा, तो जो टाइम लगता है दैट इज अ होल्डिंग टाइम। ठीक है, उस टाइम पर जो हमारा मतलब जो पेरिफेरल है कि वो टाइम लेगा ना, कि 10 पेजेस को पहले लोड करेगा तभी तो उसको प्रिंट करता है। तो दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट द पेरिफेरल लाइक DMA कंट्रोलर इज रिक्वेस्टिंग टू यूज द एड्रेस एंड डेटा बस। कि मतलब वो ये बताता है कि हमें एड्रेस बस यूज करनी है। मान लीजिए कहीं और एड्रेस बस यूज हो रही, तो आप पहले सिग्नल जनरेट करेंगे, हमें एड्रेस बस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें एड्रेस बस दीजिए, या डेटा बस की रिक्वायरमेंट है हमें डेटा बस दीजिए। तो ये होल्ड सिग्नल एक्चुअली इसीलिए होता है, ये बताते हैं, इंडिकेट ये करता है यहाँ पे सिग्नल। और आप देख रहे होगे जो होल्ड है, होल्ड ये तो इसके लिए यूज हो गया। एक HLDA होता है, HLDA क्या, जब होल्ड सिग्नल ओवर हो जाता है तो दैट इज होल्ड एक्नॉलेजमेंट, फुल फॉर्म होता है HLDA का, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। तो जब आपका ठीक है, जब एसेस मिल जाता है तो वो एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड होल्ड रिक्वेस्ट। ठीक है, या होल्ड एक्नॉलेजमेंट इसको बोलते हैं। जब आपका मिल जाता है तब HLDA सिग्नल, यानी एक ये आउटपुट सिग्नल है। जैसे ही प्रोसेसर को या DMA कंट्रोलर को, प्रोसेसर, क्योंकि DMA कंट्रोलर क्या है, वो प्रोसेसर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझको एड्रेस और डेटा बस फ्री चाहिए, तो कहीं और कंट्रोल में लगा होगा। तो जैसे ही उसको वो चीज मिल जाती है तो ये HLDA सिग्नल यानी एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जनरेट कर देता है। ठीक है, ये पिन हो गई। नेक्स्ट पिन की बात करें, दैट इज INT। नेक्स्ट पिन इज INTR। तो दिस इज अ इंटरप्ट रिक्वेस्ट। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, साथ साथ बहुत सारे एप्स रनिंग कंडीशन में होते हैं, या उस पर कोई मैसेज आता है, या आप सीधे सी बात कर लो, तो आप वीडियो में पढ़ रहे हो और आपके पास व्हाट्सएप का पॉपअप आया, एक मैसेज पॉपअप आया, वीडियो कोई मैसेज आया उसमें, तो दैट इज अ इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो वो जो मैसेज है वो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रोसेसर के पास एक रिक्वेस्ट आया कि ये मैसेज है, अनरीड मैसेज है, इसको आप जो है, तो यहाँ पे जो INTR सिग्नल है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट इन जनरल पर्पस इंटरप्ट। कई तरीके के इंटरप्ट होते हैं, जब हम इंटरप्ट को पढ़ाएंगे तब वहाँ पे डिटेल में क्लियर कर देंगे कि इंटरप्ट एक्चुअली क्या होते हैं। मतलब सिंपल सी भाषा में, आप वीडियो देख रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो, और उसी दौरान आपके पास एक पॉपअप आता है व्हाट्सएप मैसेज का, तो उस व्हाट्सएप मैसेज एक्चुअली होता क्या है, दैट इज अ इंटरप्ट सिग्नल, जो कि माइक्रोप्रोसेसर के पास जाता है, जो आपका प्रोसेसर लगा हुआ है उसके पास जाता है, और वहां पे ये एक जनरल पर्पस इंटरप्ट की तरीके से जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट इन अ जनरल पर्पस इंटरप्ट। ठीक है, इसके बाद होता है INTA बार। देखिए, जिस भी सिग्नल में बार लगा हो, INTA बार, जिस भी सिग्नल में बार लगा हो, दैट ये जो पिन है, पिन नंबर 11, अभी हम पिन नंबर 10 की बात कर रहे थे, जिस भी सिग्नल में बार लगा हो, मतलब ये जो पिन है ये एक्टिव लो पिन होती है। एक्टिव लो पिन मतलब ये लो पे एक्टिवेट होगी, यानी यह सिग्नल अगर लो है तो ये वर्क कर रही है, अगर हाई है तो ये वर्क नहीं कर रही। ठीक है, तो INTA क्या है कि जैसे ही आपका पॉपअप आया, आपने वीडियो को पॉज किया और स्क्रॉल करके पहले व्हाट्सएप मैसेज को देखा, और जब वो देख लिया तो वो बंद हो गया। तो माइक्रोप्रोसेसर के पास क्या सिग्नल गया कि जो इंटरप्ट आया था उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसका एक्नॉलेजमेंट चल। ठीक है, दिस इज यूज्ड टू द एक्नॉलेज्ड एंड इंटरप्ट। इंटरप्ट के एक्नॉलेज के लिए ये यूज किया जाता है। अब बात आती है कि जो हमारे इंटरप्ट होते हैं, जो पिन नंबर आपको 7 लिखा है, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, एक्चुअल में ये क्या है? तो देखिए 8085 में 5 तरीके के इंटरप्ट होते हैं।
8085 हैज 5 इंटरप्ट। वैसे तो आपको इंटरप्ट के हम और डेफिनेशंस बताएंगे। एक्चुअली कई डेफिनेशंस, कई तौर पे इंटरप्ट की डेफिनेशंस को डिफाइन किया जाता है, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट एक्चुअली डिफाइन किए जाते हैं। तो एक तो होता है वेक्टर्ड इंटरप्ट, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, एक ये कैटेगरी होती है। आगे जब इंटरप्ट पढ़ाएंगे तो वहां पे डिटेल में इसका जिक्र करेंगे। इसके बाद होता है मास्क्ड, अनमास्क्ड, ये भी कैटेगरी होती है। ठीक है, ये इसी के अंदर ही ये सारे आते हैं। एक होता है हार्डवेयर इंटरप्ट, एक होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो जो ये आपके पिंस हैं, जिसमें मैंने बोला कि जो 5 तरीके के इंटरप्ट एक्चुअल में 8085 के होते हैं, ये सारे की सारी जो इंटरप्ट है, दीज आर द हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट जो कि हार्डवेयर के थ्रू जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, 5 तरीके के होते हैं मेन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। तो INTR तो जनरल पर्पस होता है, और ये जो होते हैं ये कैटेगरी वाइज की वेक्टर्ड है कि मार्क्स्ड है कि अनमार्क्स्ड है, ये वहां पे डिटेल में बताएंगे, जहाँ पे हम केवल इंटरप्ट के जो क्लास लेंगे उसमें क्लियर करेंगे। तो ये एक्चुअल में प्रायोरिटी बेसिस पे इंटरप्ट होते हैं कि अब जैसे कि आपके पास मैंने एग्जांपल दिया है कि आप वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो, और व्हाट्सएप आ गया, तो आप डिसाइड करते हो ना, तो आपका दिमाग एज अ प्रोसेसर वर्क कर रहा है कि आपको पहले व्हाट्सएप देखना है कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे होता है। तो ये जब बात आएगी तब हम लोग जब इंटरप्ट को क्लियर करेंगे तब। दीज आर द इंटरप्ट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने ट्रैप के बारे में बोला, तो नॉन, मैंने बताया मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं। तो जब हम लोग ये इसका पूरा डिटेल हम तब लेंगे जब आपका इंटरप्ट पढ़ेंगे। इतनी बात ध्यान रखो कि जो ट्रैप इंटरप्ट होता है, जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, इसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है। मतलब जैसे एक से ज्यादा इंटरप्ट जनरेट हो रहे हैं और ट्रैप और RST 7.5, RST 6.5, तो पहले ट्रैप एग्जीक्यूट होगा, देन RST 7.5 एग्जीक्यूट होगा, देन 6.5 एग्जीक्यूट होगा। RST का मतलब रिक्वेस्ट से है, देन 5.5 एग्जीक्यूट होगा, देन आपका INTR रिक्वेस्ट होगा, जो कि जनरल पर्पस इंटरप्ट होता है। ठीक है, तो दीज आर द प्रियोरिटी। तो इसमें से हाईएस्ट प्रियोरिटी ट्रैप की होती है, बहुत पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हो गए आपके एक्सटर्नली इनिशिएटेड एंड इंटरप्ट सिग्नल की कैटेगरी। नेक्स्ट जो लास्ट कैटेगरी है, दैट इज अ सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल। तो सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल एक्चुअली कौन से होते हैं, ये देखिए। पिन नंबर 4 एंड पिन नंबर 5 लिखा है SID एंड SOD। तो SOD होता है सीरियल आउटपुट और SID होता है सीरियल इनपुट। ठीक है, अब जैसे जो हमारा सिग्नल है, जो हमारा प्रोसेसर है, उसमें ये जो प्रोसेसर होता है, ये जो है एक्चुअली इसका एक दूसरा नाम भी होता है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। मतलब जो भी डेटा को ट्रांसफर करता है, एक्चुअली पैरेलली डेटा एक्सेप्ट करता है, और जो भेजता है डेटा दूसरी तरफ, वो सीरियली भेजता है। तो भाई उसके लिए भी पिंस का रिक्वायरमेंट होगा कि जैसे कि आपका स्कैनर है, तो स्कैनर किसी पोर्ट पे कनेक्ट होगा। आजकल कॉमन पोर्ट्स हैं, दैट इज दीज ऑल आर द पोर्ट्स, जिसको हम लोग USB पोर्ट बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस पूरा फुल फॉर्म होता है इसका। तो उससे कनेक्ट होता है। तो अगर स्कैनर आपका इनपुट की तरह काम कर रहा है, तो उस समय जो पोर्ट है वो एज ए इनपुट वर्क कर रहा है, यानी जो USB है वो मल्टीपर्पज पोर्ट होता है। ये इनपुट की तरह भी काम करता है, आउटपुट की तरह भी काम करता है। तो अगर आप करेगा, अगर USB पे आप आउटपुट वाइज जैसे माइक्रो प्रिंटर कनेक्ट करोगे, तो वो एज आउटपुट यूज होगा। ठीक है, तो दिस इज SID, सीरियल इनपुट सिग्नल। ठीक है, ये बिट ऑन दिस लाइन इज लोडेड टू D7। मतलब मैंने क्या बोला, जो प्रोसेसर होता है एक्चुअली जिसमें कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन पैरेलल टू सीरियल कम्युनिकेशन। जैसे माइक्रो मल्टीप्लेक्सर पढ़ा था, तो मल्टीप्लेक्सर क्या था, मैनी टू वन था। तो ये जो प्रोसेसर है उसमें जो कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है, ये मैनी टू वन कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है, मतलब एज अ मल्टीप्लेक्सर वर्क करता है। ठीक है, जब डेटा को ट्रांसफर करता है, तो डेटा जो 8 बिट का डेटा आता है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा लाइन है वो 8 बिट की है, तो हमारे पास जो प्रोसेसर एक्सेप्ट करता है वो 8 बिट का डेटा एक साथ एक्सेप्ट करता है, पैरेलली एक्सेप्ट करता है। एक मिनट, इतनी बात समझ में आ गई। सीरियल इनपुट सिग्नल, इसमें जो D7 से लेके D0 तक का डेटा जो डेटा लाइन से आ रहा है वो एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यूज होता है RIM। ठीक है, जब हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ाएंगे तब आपको यहाँ पे क्लियर कर देंगे। और जब हम उसी USB पोर्ट पे आउटपुट डिवाइस जैसे कि प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, तो जो डेटा है वो सीरियल आउट होता है। मतलब सीरियल आउट नहीं होता, मतलब सीरियली उस पर जाएगा, मतलब जो डेटा बस है वो कनेक्ट होगी, डेटा आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, मतलब सीरियल से पैरेलल कन्वर्जन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियल आउटपुट सिग्नल होता है,
ठीक है, ये एक आउटपुट सिग्नल है, ये सेट और रीसेट होता है बाई, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं दैट इज अ सिम इंस्ट्रक्शन। रिम और सिम बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, पूछा जाता है। ठीक है, तो रिम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं सीरियली इनपुट के लिए, यानी डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए, और सिम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं डेटा को आउटपुट पे सेंड करने के लिए। ठीक है, ओके, यहाँ तक। यस मैम।